हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एसएससी सीएचएसएल का जो क्लोज टेस्ट का सीरीज़ है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे क्लोज टेस्ट एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए हैं, ठीक? तो ये आज ये जो क्लोज टेस्ट का सीरीज़ है, इसमें हम लोग का ये 7वां सीरीज़ रहने वाला है, मतलब 7वां सेशन होने वाला है, ठीक? ये जो क्लोज टेस्ट था वो 2 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2024 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर है, लेकिन आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर क्लोज टेस्ट हो या तो ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर हो, दोनों का जो मॉडल है एक हिसाब से सेम ही है एक देखा जाए तो। और बस इतना ही है कि कभी कभी क्लोज टेस्ट मॉडरेट आता है, कभी इजी आता है, कभी इजी टू मॉडरेट आता है, कभी मॉडरेट टू हार्ड भी आ जाता है। तो वो सारे में ही, चाहे वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो चाहे ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर हो, वो सारे ही पैटर्न पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है सीएचएसएल के लिए और एमटीएस 2025 के लिए। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहना है प्रैक्टिस करने वाले के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, एज यूजुअल हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्लोज टेस्ट दे दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, और फिर हम लोग आगे के स्लाइड में इसको ब्रेक डाउन करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, सिटीज़। ये जो क्लस्टर्स है किसके बारे में है? सिटीज़ के बारे में है कि सिटीज़ आर द ग्रेस्ट हेवन्स। हेवन्स मतलब क्या होता है? रिफ्यूज, शेल्टर, एजाइलम, मतलब किसी का मतलब आराम करने की जगह को बोलते हैं हेवन्स, ठीक है। तो हेवन्स फॉर नॉलेज, नॉलेज का जगह है, समझे कि नहीं? कल्चर का है एंड सोशल लाइफ का जगह है क्या? सिटीज़, ठीक है, शहर। यहाँ पे शहर के बारे में बात हो रहा है कि शहर जो है नॉलेज का हब है, समझ लीजिए। तो कल्चर का हब है, सोशल लाइफ का एक हब है, एक एजाइलम है उसका। अब वाइब्रेंट कल्चर्स जो हैं आर फाउंड इन सिटीज़, वो शहर में पाए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स अ डैश पॉपुलेशन टू सपोर्ट म्यूजियम, कंसर्ट हॉल्स एंड स्पोर्ट्स टीम्स एंड नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे एक नाउन है कि नहीं है? नाउन है। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए। अब कैसा एडजेक्टिव चाहिए उसको भी देखना है हम लोग को। देखिए क्या होता है तो यहाँ पे वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज बिकॉज क्योंकि इट टेक्स अ डैश पॉपुलेशन। तो कैसा पॉपुलेशन लेगा किसी म्यूजियम को अगर चलाना है? तो म्यूजियम में बहुत कम लोग विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो म्यूजियम वो क्या हो जाए, चलेगा? वो कंसर्ट हॉल जो है बहुत कम लोग वहाँ पे हैं उसमें, तो कंसर्ट हॉल वहाँ पे चलेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए, तभी तो जाके ये सब चीज़ें चल पाती हैं शहरों में। ये सब चीज़ें गाँव में क्यों नहीं है? तो क्योंकि गाँव में जो उसका पॉपुलेशन वो कम है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है नाउन है, उसका एडजेक्टिव के रूप में एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, जिसका मतलब लार्ज है तो ह्यूज जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे डंप आ सकता है क्या? डंप मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही है। डंप मतलब क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस, नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक। लेज़ी, लेज़ी पॉपुलेशन होना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। स्मॉल, छोटा पॉपुलेशन होना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं जाएगा। लार्ज, लार्ज यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक फर्स्ट, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, तब जाके वो सपोर्ट कर पाते हैं म्यूजियम्स को, कंसर्ट हॉल को, या तो स्पोर्ट्स टीम को, या तो नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक। आगे देखते हैं। सिटीज़ ऑल्सो ऑफर रिच सोशल अपॉर्चुनिटीज़। अब शहरों में क्या होता है? रिच सोशल अपॉर्चुनिटीज़, अवसर ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता है, एज़ कम्पेयर टू द रूरल लाइफ, ठीक है। तो पीपल इन रूरल एरियाज़, अब रूरल एरिया की अगर हम लोग बात करें तो एन्जॉय ओनली लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे बस कुछ सीमित ही सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिल पाते हैं, सामाजिक अवसर कुछ सीमित रूप में ही मिल पाते हैं, ठीक। बिकॉज़ क्योंकि क्या होता है? द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। तो बिकॉज़ के बाद यहाँ पे क्या लगेगा? बिकॉज़ के बाद क्या आता है? एक प्रीपोज़िशन ऑफ आता है, बिकॉज़ के बाद ऑफ, तो ऑफ सिंगल एफ वाला आता है, बिकॉज़ ऑफ ये ऑफ नहीं आता है, ये सेपरेशन के लिए आता है। यहाँ पे प्रीपोज़िशन है ओएफ, तो बिकॉज़ ऑफ द इस लोकल पॉपुलेशन ये आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विथ भी नहीं आएगा और फॉर भी नहीं आएगा, बिकॉज़ के साथ ऑफ आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवाँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला गया है। अब सिटी डिवेलपर्स की बात हो रही है कि सिटी डिवेलपर्स मतलब सिटी में रहने वाले लोग कैन चूज़ देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को चूज़ कर सकते हैं, मेट्स अपने साथियों को चूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में से, क्योंकि शहर में लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है शहर में, इस वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा लोग उनके पास हैं, उनमें से वो किसी को चूज़ कर सकते हैं। और डैश इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव, अफेक्शन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो कैसा अगर हमको किसी को दोस्त बनाना है तो हम उसमें क्या देखेंगे? दूसरा नेचर का आदमी देखेंगे? नहीं, बल्कि जो मेरे नेचर का आदमी होगा हम उसी को तो दोस्त बनाएँगे, तो वही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए? फेनिंग, फेनिंग मतलब होता है फेक, फेक यानी कि जो प्रिटेंड करता है आदमी, शैम करता है, शो ऑफ करता है, तो उसके फेनिंग इंटरेस्ट मतलब जिसके अंदर फेक इंटरेस्ट हो, वैसा नहीं, ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि पॉजिटिव गुण वाले लोग को ही तो हम दोस्त बनाएँगे ना। सिमिलर,
ये जा सकता है सिमिलर इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। एक आदमी को अगर दोस्त बनाना है तो जैसा मेरा जो क्या है झुकाव है जिस चीज़ की तरफ, तो वही वैसा ही सिमिलर इंटरेस्ट एंड सिमिलर इंक्लिनेशन वाले लोग को ही हम क्या बनाते हैं, दोस्त बनाने का ट्राई करते हैं। तो मिल सकता है हम लोग को, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेस्टफुल ये भी निगेटिव है तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक। और डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन मतलब क्या होता है, कम होना, तो ये भी निगेटिव वर्ड है तो ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 3। आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट लाइकली टू अबैंडन द सिटी एज अ डैश इंस्टीट्यूशन, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स डू नॉट डैश द सिटीज अदर फंक्शंस। अब बोला जा रहा है कि वी आर नॉट लाइकली टू अबैंडन, अबैंडन मतलब छोड़ना, त्यागने के सेंस में है, सेक्रीफाइस करना। तो हम लोग को मतलब छोड़ना नहीं है किसको, शहर को, बस एक चीज़ होकर के। क्या, किसका इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आना चाहिए। तो क्या है, एजुकेशनल है या तो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का अब तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ है तो हम लोग साइकोलॉजिकल तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। रिलीजियस का भी कोई जिक्र नहीं हुआ तो ये भी हट जाएगा। एजुकेशनल और कल्चरल, तो ये बताया जा रहा था कि सिटीज़ में ज़्यादा कल्चर फूलते फलते हैं, वाइब्रेंट कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे डेवलप करता है, रहता है। तो एजुकेशनल भी यहाँ पे नहीं जाएगा, क्या जाएगा, कल्चरल। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग बस शहर को एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन होकर बस छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग को हमें ज़रूरत है टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करने के लिए दैट आवर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स जो है डू नॉट डैश द सिटीज़ अदर फंक्शंस, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो अरेंजमेंट है वो शहर के दूसरे कामों को क्या ना करे। तो एक निगेटिव वर्ड है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, तो एक निगेटिव होगा ना। हाँ, तो क्या सपोर्ट ना करे, ये तो भाई निगेटिव वर्ड है, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। बूस्ट करना, बूस्ट करना भी मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, इंकरेज करना के सेंस में है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हेल्प करना, हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे निगेटिव वर्ड की जरूरत है, यानी कि डैमेज ना करे, तो यहाँ एक निगेटिव वर्ड की जरूरत थी जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5, ठीक है। तो यही था आज हम लोग का क्लोज टेस्ट। ये हम लोग का चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी चैनल पर हम लोग सारे क्लोज टेस्ट को कर रहे हैं, चाहे वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, चाहे वो ईडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न पर हो, ठीक है। आप लोग को इसी चैनल पर टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर के क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, और ईडीक्यूटी के बेस्ड पैटर्न पर जो एसएससी स्टेनो 2025 के एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट पूछे गए थे वो सारे क्लोज टेस्ट भी इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग का आसानी हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।